राहुल गांधी आज के समय में कांग्रेस के सबसे परिपक्व नेता हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन प्रियंका गांधी को लेकर कांग्रेस पार्टी में और समर्थकों में हमेशा असमंजस की स्थिति बनी रहती है। समय समय पर कांग्रेस के कुछ नेता और कांग्रेस के समर्थक प्रियंका गांधी के लिए कांग्रेस पार्टी में एक अहम पद की मांग भी करते हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी के नेताओं और समर्थकों का एक धड़ा प्रियंका गांधी को सिरे से खारिज कर देता है। जबकि अक्सर आपने देखा होगा कि जब भी किसी कांग्रेस शासित राज्य की इकाई में अनबन होता है या विरोधाभास होता है, तो दिल्ली से कांग्रेस के बड़े-बड़े नेता राज्य की स्थिति को संभालने के लिए और नेताओं को समझाने के लिए वहां पहुंचते हैं। लेकिन आपने देखा होगा कि वह अक्सर असफल रहते हैं। लेकिन जैसे ही प्रियंका गांधी की एंट्री होती है, तो हर मामले का निस्तारण हो जाता है। फिर चाहे वह राजस्थान में गहलोत और पायलट के बीच का विवाद हो या फिर छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल के साथ ये विवाद हो। जबकि सत्ता पक्ष के नेता चाहे वह नरेंद्र मोदी हो या अमित शाह हो, इन लोगों को प्रियंका गांधी की राजनीतिक ताकत का अच्छे से अंदाजा है। आपको शायद याद होगा कि 2014 के लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी ने सबसे ज्यादा हमला प्रियंका गांधी और रॉबर्ट वाड्रा पर किए थे, क्योंकि प्रियंका गांधी की छवि आज भी बिल्कुल साफ सुथरी है। उनके ऊपर किसी भी तरह के भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं, क्योंकि नरेंद्र मोदी को अच्छे से पता था कि अगर कांग्रेस को हराना है तो उसके सबसे मजबूत स्तंभ प्रियंका गांधी और राहुल गांधी को किसी भी तरह से उखाड़ फेंकने के बाद ही ऐसा संभव है। इसी कड़ी में उन्होंने रॉबर्ट वाड्रा पर मनगढ़ंत आरोप लगाकर प्रियंका गांधी की छवि को खराब करने की पुरजोर कोशिश की, लेकिन वह असफल रहे। वहीं 2019 के लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी अमेठी लोकसभा से कांग्रेस पार्टी की प्रत्याशी थी, लेकिन स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी पर उतना हमला नहीं किया जितना हमला वह प्रियंका गांधी पर कर रही थी, क्योंकि 2014 के चुनाव में उन्होंने भी प्रियंका गांधी को हल्के में ले लिया था और वह अमेठी से बुरी तरह चुनाव हार गई थी। लेकिन 2019 के चुनाव में भाजपा के बड़े नेताओं ने उन्हें पहले ही गुरुमंत्र दे दिया था कि अगर राहुल गांधी को हराना है तो किसी भी हाल में प्रियंका गांधी को रोको, प्रियंका गांधी की छवि को धूमिल करो। उसके बाद स्मृति ईरानी ने यही किया और चुनाव जीत गई। हाल ही के दिनों में हिमाचल प्रदेश में विधानसभा के चुनाव संपन्न हुए। कांग्रेस पार्टी अच्छे मार्जिन से चुनाव, जिसका पूरा श्रेय प्रियंका गांधी को गया, क्योंकि राज्य में सबसे ज्यादा रैलियां प्रियंका गांधी की हुई थी। प्रियंका गांधी ने अपनी रणनीति के दम पर हिमाचल प्रदेश में भाजपा को करारी मात दी। उसके बाद कर्नाटक में विधानसभा चुनाव हुए और इस चुनाव में प्रियंका गांधी की रैलियों का बहुत बड़ा असर देखने को मिला। यहाँ भी कांग्रेस पार्टी भाजपा को परास्त करने में सफल रही। लेकिन इस राज्य की राजनीति पर गौर करें तो सबसे बड़े केंद्र बिंदु प्रियंका गांधी और राहुल गांधी ही थे। नरेंद्र मोदी की रैलियों में अक्सर प्रियंका गांधी और राहुल गांधी का ही नाम होता था, लेकिन इसके बावजूद प्रियंका गांधी और राहुल गांधी की मिलीजुली रणनीति के आगे भाजपा परास्त हो गई। अभी हाल ही के दिनों में मध्य प्रदेश के ग्वालियर में प्रियंका गांधी की एक रैली हुई। उस रैली में प्रियंका गांधी ने ज्योतिरादित्य सिंधिया को खूब ललकारा और वहां की लोकल मीडिया में छा गई। प्रियंका गांधी के भाषण का ऐसा असर हुआ कि ज्योतिरादित्य सिंधिया बिलबिलाकर अपना दुखड़ा सुनाते हुए कहने लगे कि हमें और हमारे पिताजी को गद्दार कहा गया। लेकिन क्यों कहा गया? दरअसल 1967 में ज्योतिरादित्य सिंधिया की दादी विजय राजे सिंधिया ने भी कांग्रेस पार्टी को धोखा दिया था और अभी 3 साल पहले ही ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी कांग्रेस पार्टी को धोखा देकर उस याद को ताजा कर दिया। लेकिन अगर इतिहास पर नजर डाले तो सिंधिया परिवार जब भी गांधी परिवार के सामने राजनीतिक लड़ाई में खुलकर सामने आया है तो उसे सिर्फ और सिर्फ हार का मुंह देखना पड़ा है। अब एक घटना साल 1999 की है, सुन लीजिए। प्रियंका गांधी उस वक्त 26-27 साल की थी। केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी और उस जमाने में मानो एक तरह से अटल युग था। उसी समय अरुण नेहरू कांग्रेस से बगावत करके बीजेपी की तरफ से रायबरेली से चुनाव मैदान में थे और कांग्रेस पार्टी से कैप्टन सतीश शर्मा चुनावी मैदान में थे। प्रियंका गांधी के एक भाषण में सतीश शर्मा के लिए ऐसा माहौल बनाया कि अटल बिहारी वाजपेयी के पीएम रहते हुए अरुण नेहरू चुनाव हार गए और यह पहला मौका था जब कांग्रेस पार्टी ने प्रियंका गांधी को राजनीतिक रूप से स्वीकार किया। अब शायद प्रियंका गांधी को लेकर आपके मन में जो भी संशय रहा होगा वह दूर हो जाएगा। वीडियो का उद्देश्य यही था और वीडियो में कही गई सब बातें सच हैं। इसे आप किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सर्च करके देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं।